नमस्कार दोस्तों। एमए हिंदी का हम सिलेबस चला रहे हैं। कृपया आप लोग हमारा सहयोग करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करें तथा जो भी एमए के भाई बहन हो उन तक ये वीडियो अवश्य पहुँचाएं। देखिए, एमए का जो पेपर है वो किस प्रकार से आता है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सगुण भक्ति काव्य का परिचय देते हुए गोस्वामी तुलसीदास के महत्व पर प्रकाश डाली। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में सूरदास का स्थान निरूपित कीजिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है। आगे देखिए, रीति काल को श्रृंगार काल कहना कहाँ तक न्यायोचित है, सार्थक प्रमाण कीजिए। छायावादी कविता की विशेषता के आलोक में कवि चतुष्टय का मूल्यांकन कीजिए। नई कविता के बारे में बताना है। समकालीन साहित्य के बारे में बताना है। आलोचना क्या है ये बताना है। इसके बाद में हिंदी नाटक, पुष्टि मार्ग और ललित निबंध आदि के बारे में बताना होता है। इसके बाद में देखिए, इस प्रकार से जी पेपर एक और है। इस प्रकार से पाठ्यक्रम देख लीजिए। हिंदी कविता का इतिहास, इसमें आदिकाल है, पूर्व मध्य काल है, उत्तर काल है, आधुनिक काल है। और इस आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, छठो उत्तरी कविता आदि। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कीजिए तथा उसके नामकरण का औचित्य पर प्रकाश डालिए। तो काल विभाजन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। तो काल विभाजन देखते हैं। काल विभाजन ठीक। काल विभाजन, तो काल विभाजन में क्या है, देखो, कोई भी चीज़ को पढ़ने के लिए अध्ययन के दृष्टिकोण से सरल बनाने के लिए हमें काल विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत से लोगों ने, बहुत से विद्वानों ने अलग अलग काल विभाजन की है। तो सर्वप्रथम हिंदी, जैसे कि हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के काल विभाजन किया गया है। प्राचीन भारत, ठीक, इसके बाद मध्यकालीन भारत, इसके बाद आधुनिक भारत। तो इसमें प्राचीन चीज़ें बताई जाती है, इसमें मध्यकालीन भारत बताया जाता है, इसमें आधुनिक भारत बताया जाता है। इसके बाद में इस प्रकार से बताया जाता है। तो इसी प्रकार से हिंदी का काल विभाजन है। तो हिंदी का काल विभाजन मतलब काल मतलब समय का विभाजन, कब से कौन सी लैंग्वेज चली, कब से अपभ्रंश चली, कब से खड़ी बोली चली, कब से पाली आई, कब से संस्कृत आई, जी कब से आई, इसका एक नियम बना दिया कि इस सन से इस सन के बीच में ये वाली भाषा, इस सन से इस सन के बीच में ये वाली भाषा, तो उसे हम काल विभाजन कहते हैं। तो हिंदी के काल विभाजन में कई विद्वानों ने अपना अपना योगदान दिया। सबसे पहले एक गारदाजी दा तासी थे, गारदा तासी, गारदा दे तासी, गारदा दे तासी थे। और दूसरे विद्वान थे शिव सिंह सेंगर। और तीसरे थे जॉर्ज ग्रिसेन, जॉर्ज ग्रिसेन, ग्रिसेन। तो इन्होंने क्या किया, हिंदी का विभाजन किया, हिंदी का काल विभाजन किया। तो हिंदी के काल विभाजन में इन्होंने योगदान दिया, लेकिन इन्होंने ज़्यादा विशेष योगदान नहीं दिया। ज़्यादा विशेष योगदान दिया मिस्र बंधु ने। किसने?
मिस्र बंधु ने, मिस्र बंधु ने ज़्यादा योगदान दिया। और उनका जो बुक थी जिसमें उन्होंने काल विभाजन किया उसका नाम था मिस्र बंधु विनोद। क्या नाम था? मिस्र बंधु। इतना समझ में आया। और फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी काल विभाजन किया हिंदी का। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। राम कुमार वर्मा ने भी काल विभाजन किया। राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा के अलावा भी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी काल विभाजन किया। और गणपति चंद्र मिश्र, गणपति चंद्र मिश्र, इन्होंने भी काल विभाजन किया। लेकिन सबसे अच्छा और उपयुक्त काल विभाजन रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है आधुनिक भारत का इतिहास है। उन्होंने उसमें हिंदी के काल विभाजन के बारे में अपना परिचय दिया है। और उनके अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो हिंदी का काल विभाजन है तो उन्होंने सबसे पहले 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा? 4 भाग। पहले भाग को कहा उन्होंने आदिकाल, आदिकाल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दूसरे को बोले भक्तिकाल, तीसरे को बोले रीतिकाल और चौथे को बोले आधुनिक काल। आदिकाल को उन्होंने कहा वीरगाथा काल, आदिकाल को वीरगाथा काल किया। और इसी प्रकार से काल का विभाजन किया। और आगे देख लेते हैं। मिस्र बंधु विनोद ने मिस्र बंधु विनोद में काल का विभाजन इस प्रकार किया। जैसे पहले काल, हिंदी का जो काल था उसे 5 भागों में बांटा। पहले को बोले आरंभिक काल का, उसको 2 भागों में बांटा। पहले को बोले पूर्व आरंभिक काल, दूसरे को बोले उत्तर आरंभिक काल। इसके बाद दूसरा किया, उसे बोले माध्यमिक काल, और उसको भी माध्यमिक काल को 2 भागों में बांटा, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। इसके बाद तीसरा काल विभाजन किया, उसे बोले अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल, इसको भी 2 भागों में। इसके बाद चौथे नंबर पर परिवर्तन काल और 5वें नंबर पर वर्तमान काल। इसके बाद काल विभाजन की कड़ी में आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके अनुसार देखो, इनके अनुसार काल विभाजन आदिकाल, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा इन्होंने। और संवत इन्होंने लिया 1050 से 1375। इसके बाद पूर्व मध्यकाल, इसे बोले भक्ति काल, इसको संवत 1375 से 1700 तक। इसके बाद उत्तर मध्यकाल, इसे रीतिकाल का 1700 से 1900 संवत। और चौथा आधुनिक काल, उसे गद्य काल कहा, और 1900 से अब तक काल। इसके बाद काल विभाजन की कड़ी में आते हैं राम कुमार वर्मा। इन्होंने, राम कुमार वर्मा ने काल विभाजन को पहले काल को कहा संधि काल, दूसरे को चारण काल, तीसरे को भक्ति काल, चौथे को रीति काल और 5वें को आधुनिक काल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जो आए थे उन्होंने भी काल विभाजन किया। तो उन्होंने जो रीति काल है उसको उन्होंने अलग नाम दे दिया, श्रृंगार काल उन्होंने नाम दिया, रीति काल को श्रृंगार काल का। गणपति चंद्र ने काल को 4 भागों में बांटा। नंबर 1 प्रारंभिक काल, नंबर 2 पे पूर्व मध्यकाल, नंबर 3 पे उत्तर मध्यकाल, नंबर 4 पे आधुनिक काल।
और इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हिंदी के जो काल विभाजन है, पढ़ने का जो तरीका है हिंदी को, वो 4 प्रकार से ही उपयुक्त है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक, जो कि शुक्ल जी का उपयुक्त था। और हिंदी के जो काल विभाजन थे उसमें वीर गाथा काल के कई नाम, तो उनको पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। ये आपका हिंदी काल विभाजन का एक वीडियो पर्याप्त होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।